Good morning, students. Today we will start the new chapter in civics, political parties. This is the sixth chapter. And first of all, we will discuss the meaning of the political parties. कि political parties का क्या अर्थ है? A political parties is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो राजनीतिक समूह हैं, वो लोगों का समूह है जो मिलकर क्या करता है, चुनाव को लड़ते हैं और सरकार की शक्तियों को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या कार्य हैं। पहला फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। सेकंड, टू मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स कि राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बनाती हैं। एंड थर्ड, टू मेक लॉज, पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉज को मेक करती हैं। एंड फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टी रन द गवर्नमेंट, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो सरकार को चलाती हैं। एंड फिफ्थ, द रोल ऑफ ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की भूमिका भी निभाती हैं। सिक्स्थ, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं, यानी कि उनके विचारों को आगे लेकर आती हैं। एंड नेक्स्ट, पार्टीज़ प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, जो ये राजनीतिक दल जो होते हैं, वो सरकार के द्वारा लागू की गई स्कीम्स को, जो कि कॉमन पीपल्स की भलाई के लिए होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये थे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसमें है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं तब कैसी सिचुएशन है। तो हम ये डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीतिक दल नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा। नंबर वन, कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन वुड बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं तो प्रत्येक व्यक्ति क्या बनेगा, कैंडिडेट बनेगा, और वो व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उचित नहीं है। एंड सेकंड, एनी इंडिविजुअल कैंडिडेट डज नॉट हैव द एफिशिएंसी टू प्रॉमिस एनी मेजर पॉलिसी चेंज टू द पीपल, और कोई भी एक व्यक्ति किसी भी पूरे सोसाइटी के लिए या पूरी कंट्री के लिए डिसीजन मेक नहीं कर सकता। एंड फोर्थ, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री इज़ रन, और कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा कि किस तरीके से देश को चलाया जाए। ये था कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो कैसे वर्क होगा। अब है विद पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो हाउ टू वर्क, तो कैसे काम होता है। पॉलिटिकल पार्टी अपोज टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव, कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपोज कर सकते हैं। एंड डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो जो भी डिसीजन है वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, सभी की सलाह से लिया जाएगा। एंड थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और जो ये राजनीतिक दल होते हैं ये क्या बनाते हैं, सरकार को बनाते हैं। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट है टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे यहाँ दो श्रेणी बताई गई हैं राजनीतिक दलों की, एक है नेशनल और दूसरी है रीजनल। नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। अब नेशनल पार्टी क्या है, इस पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो पूरे देश को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। एंड रीजनल पार्टी इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट, और जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं
वो केवल एक क्षेत्र या एक राज्य को ही प्रभावित करती हैं। सेकंड, नेशनल पार्टी डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स। जो राष्ट्रीय पार्टी होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का निपटारा करती हैं, और रीजनल पार्टी डील विद पर्टिकुलर रीजन प्रॉब्लम्स, कि वो सिर्फ एक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करती हैं। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस नेशनल पार्टी, कि हाउ टू बिकम द नेशनल पार्टी एंड हाउ टू बिकम द रीजनल पार्टी, कि नेशनल पार्टी कैसे बनती है और रीजनल पार्टी कैसे बनती है। अ नेशनल पार्टी हैज़ टू सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है और जब असेंबली इलेक्शन होता है तो उसमें उस पार्टी को कम से कम 6% वोट्स मिलने चाहिए टोटल वोट्स में से। एंड इन 4 स्टेट, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा की कम से कम 4 सीट उस पार्टी के द्वारा जीती जानी चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी बनती है। एंड अदर हैंड रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी यानी कि क्षेत्रीय पार्टी हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, कि उसकी वोट्स की वैल्यू तो 6% ही है इन द लेजिस्लेशन इलेक्शन, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, पर उसको कम से कम 2 सीट जीतनी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस एंड बीएसपी। एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टी जनता दल, आसाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मणिपुर पीपल पार्टी। एंड नंबर ऑफ नेशनल पार्टी इन इंडिया 6 हैं, और रीजनल पार्टी मोर देन 750 हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, कि भारत में किस तरीके का पार्टी सिस्टम है या कंट्रीज़ में किस तरीके का पार्टी सिस्टम है। तो इसमें 3 टाइप्स पार्टी सिस्टम आपको बताया गया है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसको आप देखोगे। पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? चाइना में, वियतनाम, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। 2 पार्टी सिस्टम है यूएसए, माल्टा, जमाइका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन। और मल्टी पार्टी सिस्टम कौन कौन से देश में है? इंडिया, डेनमार्क, ब्राज़ील, जर्मनी, श्रीलंका एंड स्पेन। 1 पार्टी सिस्टम में ओनली सिंगल पार्टी होती है, 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज़ होती है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टीज़ इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं। दिस इज़ द योर टुडेज़ टॉपिक। हैव अ नाइस डे।